नमस्कार दोस्तों, साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या के यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स विभाजन परिमेयिका के बारे में जानेंगे और 1 से लेकर 4 तक के सभी उदाहरणों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में। दो टॉपिक है, पहला है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दो ही टॉपिक से पूरा चैप्टर एक्सरसाइज बन जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूक्लिड आखिर क्या है। तो यूक्लिड वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सिद्धांत दिया था विभाजन कहने मतलब विभाजित करके एक व्यंजक अपनाया था जिसको कहते हैं परिमेयिका। तो आप समझ गए हैं कि यूक्लिड वैज्ञानिक है, इन्होंने एक विभाजित करके एक सूत्र अपनाया था जिसका नाम दिया था परिमेयिका। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमेयिका है क्या, परिमेयिका किसे कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए लिखते हैं परिमेयिका के बारे में कि परिमेयिका क्या है से। चलिए तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं परिमेयिका के बारे में कि परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक परिमेयिका एक व्यंजक है, यानी कि कथन जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। वो परिमेयिका होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, यही एक व्यंजक है परिमेयिका। इसको याद रखिएगा कि कोई पूछेगा कि परिमेयिका बराबर क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। चलिए अब जानते हैं कि ए से क्या होता है, बी से क्या होता है और क्यू से क्या होता है और आर से क्या होता है। तो ए से भाज्य होता है, बी से भाजक होता है, क्यू से भागफल और आर से शेषफल होता है। तो यहाँ दिखा देते हैं कि जहाँ ए है भाज्य, बी है भाजक और क्यू है भागफल और आर है शेषफल। चलिए तो अब हम जानेंगे कि आखिर यूक्लिड्स विभाजन ने इसको किस तरह से अपनाया था, इसको कैसे यहाँ ले लिया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले एक अंक लिया था जिसको नाम था बी, और बी से क्या किए थे कि उन्होंने ए में भाग दिए थे। और जब उन्होंने बी से जब ए में भाग दिया तो मान लेते कि वह क्यू बार में कट गया और क्यू बार में कट के मान लेते कि वो आर बचा, इसलिए इसको इन्हें सजा दिया था। आप पढ़े हैं भाज्य जी भागा पढ़े होंगे आप पीछे कि जांत होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, उसी के आधार पर सजा दिया था। तो इन्होंने कहा कि भाज्य, तो भाज्य यहाँ से यानी कि ए बराबर निकल जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा भाजक, भाजक है यानी कि बी, तो भागफल यानी कि हो जाएगा क्यू और प्लस में हो जाएगा आर हो जाएगा। यही इन्होंने सूत्र दिया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप ए भी यानी कि पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई अंक लेते थे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम 2 अंक ले लेते हैं और यहाँ इसमें हम 5 से भाग देते हैं तो 2 दूना यानी कि 4 हो जाएगा। तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। अब आप जांचते थे तो यही नहीं लिखते थे कि यानी कि 5 बराबर यानी कि ये लिखते थे 2, फिर इंटू में आ जाएगा ये 2 और प्लस में आ जाता था 1, यानी कि 5 के 5 2 दूना के 4 4 एक 5। तो इस तरह से भागा हमारा सही हो गया था। तो इसी के आधार पर उन्होंने यानी कि अंक लिया था कि 20 से भागा दिया था ए में और क्यू बार में कट गया था और आर शेष बल था, तो उन्होंने सजा दिया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आई होप दैट कि आप समझ गए हों कि यूक्लिड विभाजन के परिमेयिका बराबर होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। एक चीज़ और याद रखना है कि उन्होंने और बताया था, तो उन्होंने बताया था कि 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और आर से बड़ा कोई चीज़ होता है बी होता है, यानी कि भाजक। यानी कि 0 से बड़ा या बराबर शेषफल होता है और शेषफल से बड़ा कोई चीज़ होता है भाजक होता है। जैसे कहने का मतलब अब यहाँ देखिए शेषफल बचल था, तो चाहे तो 0 से होगा बड़ा चाहे तो बराबर हो। क्या आज तक जब भागा देते हैं तो क्या माइनस में कभी आपको बचा है शेषफल? नहीं। चाहे तो 0 बचा होगा चाहे तो 0 से बड़ा, लेकिन कभी भी माइनस में नहीं बचा होगा। तो ये बताएं कि 0 से चाहे तो होगा बड़ा या कोई चीज़ होगा बराबर होगा, और इस शेषफल से बड़ा कोई चीज़ होता है भाजक यानी कि बी। यानी कि जब भी रहेगा ये शेषफल से यहाँ वाला आपका कोई चीज़ रहेगा बड़ा रहेगा, यानी कि बी है से हमेशा कोई चीज़ रहेगा बड़ा रहेगा। तो याद रखिए कि 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और आर से बड़ा कोई चीज़ होता है भाजक होता है। तो चलिए अब आप समझ गए हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है सी। तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। चलिए तो दूसरा टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इन्होंने सिर्फ बताया था कि यानी कि कैसे महत्तम यानी कि HCF निकाला जाता है। इसके लिए चाहिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई 2 संख्या दे देगा और 2 संख्या के आपको HCF निकालने के लिए बताएगा। एल्गोरिथम की विधि से HCF निकाला जाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है जैसे कि 5 और 12 का HCF ज्ञात करें। इस संख्या के हम क्या करेंगे कि HCF निकालने का प्रयास करेंगे। तो क्या किया जाता है कि इसमें कि सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या में देखा जाता है कि दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसलिए आप क्या कीजिएगा कि पहले दिखा देना है कि 5 से बड़ा कौन है 12 है।
अब क्या करना है कि यहाँ पर लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड से। अब क्या किया जाता है कि इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही प्रमेय होता है जो यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ने दिया था कि a बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। अब क्या करना है कि जो सबसे छोटी अंक है वो छोटी अंक से बड़ी अंक में भागा दिया जाता है। तो यहाँ 5 से हम क्या करेंगे कि 12 में भाग देंगे, तो 5 दूना का यहाँ से तो हो जाएगा 10, ऊपर से बचा 2। अब 2 से जो छोटी संख्या हो गया, अब क्या करना है कि बड़ा हो गया, अब इसमें 5 में भागा देंगे, तो 2 दूना का फिर हो जाएगा यानी 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। अब 1 से बड़ा हो गया ये 2, तो फिर 2 बार में कट जाएगा, ये 2 दूने की पूरी तरह से कट के यानी कि मिलेगा 0। इसलिए जब तक यानी कि काटते चलना है जब तक 0 नहीं मिल जाएगा। अब क्या करना है कि ये प्रमेयिका a बराबर बी क्यू प्लस आर पर पूरा के सजा देना है। आप जान चुके हैं कि भाजक कहलाता है भाज्य, ही भागफल, और ये शेषफल कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर सजा देते हैं। a से भाज्य, तो भाज्य यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 12 हो जाएगा, और b है यानी कि भाजक, तो यहाँ पर यानी कि 5 आ जाएगा, और भागफल में यानी कि 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस में शेषफल है 2 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसी तरह से काम हुआ है कि 2 से भागा दिया है 5 में, फिर 2 यानी कि भागफल और 1 शेषफल आया है। तो अगला यहाँ आ जाएगा कि 5 इक्वल टू हो जाएगा यानी कि 2, और इंटू में फिर कितना बार में 2 बार में, और प्लस में शेष बचा है 1। फिर इसी तरह से यहाँ भागा दिया है तो यहाँ आ जाएगा पहले यानी कि 2 बराबर, फिर आ जाएगा 1, और इंटू में हो जाएगा 2, और प्लस में हो जाएगा 0। इसलिए लिख देना है कि संख्या 5 और 12 का HCF बराबर, जो संख्या काट देता है वही उसका HCF कहलाता है। जो संख्या से कटाता है वही संख्या उसका कहलाता है HCF। तो 1 संख्या से कट गया तो इसका HCF बराबर 1 हो जाएगा। इसलिए लिख देंगे कि संख्या क्या 5 और 12 का HCF इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से HCF निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। आई होप दैट कि इसको आप समझ गए होंगे। चलिए तो इसी तरह से सभी एग्जाम्पल को हम प्रूव करेंगे। चलिए तो अब हम उदाहरण को देखते हैं, हल करते हैं इसको। पहला उदाहरण है कि 40 52 और 12 576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। यानी कि दो संख्या दिया हुआ है 40 52 और 12 576। ये दोनों संख्याओं से हमको क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें ज्ञात करने से पहले हम देखते हैं कि सबसे बड़ा संख्या कौन है और सबसे छोटा संख्या कौन है, तो उसी को पहले दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि 40 52 से बड़ा 12 576 है। चलिए इसलिए अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि होता है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो इसके लिए प्रमेय ही लिखेंगे वही जो फार्मूला था a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए तो यहाँ पर लिख दिए, यानी कि यूक्लिड विभाजन यानी कि प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे अब 40 52 से 12 576 में भाग देंगे। इसलिए लिखते हैं कि 40 52 12 576 में। तो जब इसको 40 52 से 12 576 में भाग दीजिएगा तो आपको 3 बार में आ जाएगा डायरेक्ट आपको, यानी कि 12 156 आएगा। यानी कि जब 3 बार में लगाइएगा तो 12 156। चलिए अब इसको माइनस करते हैं। तो 6 में से 6 गया तो यानी कि 0 बचेगा, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, यानी बच जाएगा यानी कि 0, यानी कि कुल मिलाकर हमको बचा 420। इसलिए अब क्या करेंगे कि 420 से अब भागा देंगे 40 52 में। इसलिए यहाँ से आ जाएगा 40 52। चलिए तो जब इसमें भाग दीजिएगा 420 से तो ये आपको जब लगाइएगा तो सीधे 9 बार में जाकर लगेगा, और जब 9 बार में लगाइएगा तो आपका आ जाएगा यानी कि 37 80 आएगा। इसलिए इसको 9 बार में जब लगाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 37 80। चलिए अब इसको माइनस करते हैं। तो जब माइनस कीजिएगा तो 2 के तो यहाँ तो 2 बच जाएगा, और 15 में 60 गया तो यानी कि 7 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, और ये 3 बचा यानी कि समाप्त हो गया। यानी कि कुल मिलाकर हमको बचा 272। अब क्या करेंगे 272 से भागा देंगे अब 420 में। तो चलिए अब 272 से भागा देते हैं 420 में, तो लाते हैं यहाँ पर 420। अब जब 272 से जब 420 में भागा दीजिएगा तो आपको 2 बार में लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार में लगाइए आ जाएगा 272। इसलिए 1 बार में इसको लाते हैं 272। अब इसको माइनस कीजिए तो 10 में से 2 गया तो यानी कि यहाँ बचेगा 8, और ये होगा 11, 11 में से 7 गया तो यानी कि बचेगा यहाँ पर 4,
और 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, यानी कि बचा 148। अब 148 से भाग देंगे 272 में, 272 में। तो चलिए जब 148 से 272 में भाग दीजिएगा तो फिर एक बार में लगाते हैं। तो चलिए, तो जब एक बार बुलाते हैं तो फिर आ जाएगा हमको 148। तो चलिए यहाँ पर एक बार बुलाते हैं 148 आ जाएगा। फिर 12 में से 8 घटाएंगे तो यानी कि 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, और ये होगा 6 बचल, 6 में से 4 गया तो यानी कि 2 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी कि हमको मिला कि 124 बचा। फिर 124 से क्या करेंगे कि भाग देंगे अब 148 में। चलिए तो 148 लाते हैं। अब जब 148 लाइएगा तो आप यानी कि 124 से जब लगाइएगा यानी कि 148 में, तो फिर एक बार मिलाते हैं तो आ जाएगा है 124। तो यहाँ उतारते हैं 124, 8 में से 4 गया तो यानी कि बचेगा 4, और 4 में से 2 गया तो यानी कि बचेगा 2, यानी कि 24 बचा। अब क्या करते हैं कि 24 से भागा देंगे 124 में। तो चलिए यहाँ पर भागा दे देते हैं हम कि 24 से भाग देंगे 124 में, 124 में। तो 24 पचे हो जाएगा 120, इसलिए 5 बार में लगा देते हैं। 24 पचे 120, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा यानी कि 4, और 12 12 समाप्त होगा। अब 4 से भागा देंगे 24 में। तो 4 से भागा दीजिएगा 24 में, तो 4 छक यानी कि हो जाएगा 24, और यहाँ पर कुल मिला के हमको 0 बच गया। अब क्या करेंगे कि इस पूरे भागा को क्या कर देना है अब कि सजा देना है इसके ऊपर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के ऊपर सजा देना है। तो चलिए यहाँ पर सजाते हैं। तो चलिए, तो सभी को क्या आप लोग पता हो गया है कि ये भाज्य कहलाता है, भाजक है भागफल और शेषफल, इसी तरह से सब में है। तो चलिए यहाँ से दिखाते हैं। तो इसलिए आ जाएगा यहाँ पर कि 12 576, 576 से फिर आ जाएगा यानी कि भाजक है 40 52, 40 52, और इंटू में आ जाएगा 3 बार में लगाते हैं 3 हो जाएगा, प्लस में शेष हमको बचा है 420, तो यहाँ पर आ जाएगा 420 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ भागा दिया है तो फिर अबरी आ जाएगा कि 40 52 और भाजक अबरी हो जाएगा 420, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 420 इंटू में 9 है तो 9 हो जाएगा, प्लस में शेष बचल था 272, तो यहाँ पर हो जाएगा 272। फिर इसी तरह से अबरी 420 है तो यहाँ पर आ जाएगा 420 इंटू में 272, 272 अब इंटू में हो जाएगा 1, और प्लस में शेष कितना बचा 148, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 148। फिर इसी तरह से अबरी 272 है तो वहाँ पर ले आते हैं 272, और इंटू में अबरी कितना है 148, तो यहाँ पर आ जाएगा 148 इंटू में कितना है 1, और प्लस में शेष कितना बचल है 124, तो यहाँ पर आ जाएगा 124 आ जाएगा। फिर इसी तरह से क्या करते हैं कि अबरी लाते हैं 148 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 148, और फिर इंटू में कितना हो जाएगा 124, और फिर इंटू में हो जाएगा 1, और प्लस में कितना बचा है 24। चलिए फिर यहाँ है अब 124, तो फिर लिख लेते हैं कि 124, और यहाँ पर बचा यानी कि 24, और इंटू में हो जाएगा 5, और प्लस में हो जाएगा 4। इसी तरह से एक लास्ट जो बचल है यहाँ पर यानी कि 24 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 4, इंटू में हो जाएगा 6, और प्लस में हो जाएगा 0। इस तरह हमारा पूरा यानी कि सजा दिए। अब लिख देंगे कि अतः यानी कि 40 52 और 12 576 का HCF बराबर कितना निकला 4, यानी कि जो संख्या काटता है वही संख्या कौन सी कहलाता है उसका HCF कहलाता है। तो अतः करके यहाँ पर लिख देते हैं। अतः चलिए, तो यहाँ पर हम लिख दिए कि अतः 40 52 और 12 576 का HCF बराबर 4 होगा। अब इस वीडियो के आप पूरा आप रोक कर और उसको पूरा आप देख लीजिए और नोटिस का कर लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए, तो दूसरा उदाहरण है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2की के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2की प्लस 1 के रूप का होता है। यानी कि एकरा में 2 गो प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न है कि दिखाना है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2की के रूप में होता है, और दूसरा सवाल है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2की प्लस 1 के रूप में होता है। तो देखिए, जिस प्रश्न में दोनों अगर दिया रहे कि धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक, तो वहाँ पर हम नहीं मानेंगे सम और नहीं मानेंगे विषम, वहाँ पर डायरेक्ट हम मानेंगे कि माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है। और सिर्फ यही ऐसा प्रश्न दिया है, और ऐसा प्रश्न कहूँ मिलेगा नहीं। जहाँ भी देगा वहाँ में सब कोई एक ही को बोलेगा, यहाँ है सिर्फ कि डबल दिया है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम सिर्फ मान लेंगे कि माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए लिखते हैं, हल करते हैं इसका। तो हमने लिख दिया कि माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर आपका दिया है कि b बराबर आपका कितना दिया है
2 दिया है, यानी कि q के बगल में b होता है तो b के जगह पर कितना दिया है 2 है, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब b बराबर 2 हो जाएगा इसलिए आपका यहाँ पर लिख देते हैं कि b बराबर जब आपका मिला 2 इसलिए आपका r बराबर कितना मिलेगा, तो r बराबर एक बार 0 मिलेगा और एक बार 1 मिलेगा, क्योंकि आप पीछे देखे हैं कि यानी कि जो भाजक होता है ये शेषफल से कोची होता है, बड़ा होता है, तो यानी कि भाजक की 2 है तो यानी कि शेषफल एक से जितना भी होगा यानी कि इससे कम अंक चाहे तो 0 मिलेगा चाहे तो 1 मिलेगा, यानी कि 2 तो नहीं हो सकता है क्योंकि इससे तो कम ही होता है, इसलिए हमको r बराबर मिलेगा 0 और एक बार मिलेगा 1। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए, तो जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेगा तो आपको a बराबर यानी कि फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस में होता है r होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से बारी बारी से लेंगे। जब r बराबर लेंगे 0 तो एक बार पहले लिख लेते हैं, इसलिए यहाँ a के a रहेगा और b के जगह पर कितना दिया है 2, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 2, q के q और r के r। अब यहाँ से बैठाएंगे लेके चलेंगे कि जब r बराबर लेके चलेंगे 0 तो हमको यानी कि a बराबर कोच मिलेगा, तो a बराबर यानी कि 2q प्लस में मिलेगा 0, यानी कि फाइनल आपको मिलेगा कितना 2q। और जब लेके आप चलिएगा r बराबर यानी कि 1 तो आपका a बराबर कोच मिलेगा, तो a बराबर यानी कि 2q और प्लस में कोच मिलेगा 1 मिलेगा। और पूछा था कोची के दर्शाई कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप में होता है, तो यहाँ हमको 2q के रूप में मिल गया। और पूछा था कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, तो 2q प्लस 1 के रूप में भी आ गया। अतः करके हम लिख देंगे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का सम अथवा किसी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। तो चलिए इसका हम यहाँ पर दिखा देते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर लिख दिए कि अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों को हम एक ही गो में हल कर दिए। आप जब यहाँ तक करके छोड़ देते 2q के रूप में तो आप यहाँ लिख सकते थे कि अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप में होता है, और फिर इसको करके आप लिख सकते थे कि अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। 2q कहने का मतलब कि आप यहाँ पर कोई अंक भी रखिएगा तो यानी कि समय बनेगा, और यहाँ पर इसमें कोई यानी कि अंक रखिएगा इस जगह पर तो यानी कि आपका यानी कि विषम बना देगा। इसलिए आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को यानी कि रोक कर आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो तीसरा उदाहरण हम इस बुक से दिखा देते हैं कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। देखिए, अब एकरा में सिर्फ बोला है विषम पूर्णांक, अब दोनों का नाम नहीं लिया था, लेकिन एकरा में बोल दिया था कि सम पूर्णांक के रूप में होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक दोनों के नाम लिया था। इसलिए हम एकरा में से सिर्फ नहीं तो सम कहें और ना ही विषम कहें, डायरेक्ट हम मान लिए थे कि एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन एकरा में सिर्फ खाली विषम का नाम लिया है। इसलिए अभी लिखेंगे कि माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ b बराबर अभी कितना दिया है 4 दिया है, इसलिए आपको r बराबर कितना मिलेगा 1 2 3 ही मिलेगा। और चलिए इसी तरह से यूक्लिड विभाजन के प्रमेय का a बराबर BQ प्लस r रख के ओकरे पर सबको हल कर देंगे। तो चलिए हल करते हैं। चलिए, तो अब उदाहरण 3 के हम हल करते हैं और लिखते हैं कि माना कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए, तो लिख दिए कि माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ b बराबर अभी दिया है कितना, जहाँ b बराबर अभी दिया है 4। इसलिए जब b बराबर 4 दिया है तो इसलिए हमको r बराबर कितना मिलेगा, r बराबर एक बार मिलेगा 1, फिर मिलेगा 2, एक बार मिलेगा 3, इतने मिलेगा क्योंकि r भाजक से छोटा होता है। इसलिए अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलते हैं। इसलिए चलिए, तो लिख दिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि होता है कि a बराबर BQ प्लस r होता है। अब यहाँ पर बैठाएंगे कि जब r बराबर 1 तो इसलिए पहले एक बार लिख लेते हैं कि a के a और b के जगह पर कितना दिया है 4, तो 4 रख दिए, q के q और प्लस में r के r। अब रखते हैं कि जब r बराबर हम लेंगे मान लीजिए कि 1 तो हमको a बराबर का मिलेगा, तो a बराबर मिलेगा 4q प्लस में 1 हो जाएगा। और जब r बराबर लीजिएगा 2 तो a बराबर मिलेगा यानी कि 4q प्लस में आ जाएगा 2। और जब r बराबर लीजिएगा 3 तो a बराबर मिलेगा यानी कि 4q प्लस में मिल जाएगा 3। और अतः क्या बोला था कि दर्शाई कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है। आ गया। अतः करके अब लिख देंगे कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है। अतः लिख देंगे तो चलिए हम लिख दिए कि अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। आप दिखा सकते हैं इस तरह से हो गया। चलिए, तो इस तरह से हमारा तीसरा उदाहरण भी समाप्त हो गया। चलिए अब देखते हैं चौथा उदाहरण।
चलिए तो चौथा उदाहरण है और लास्ट है उदाहरण नंबर कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियों बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियों रखी जा सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने मान लेंगे कि डायरेक्ट यानी कि दिया है एकरा में दूगो संख्या दिया है 420 और 130 दिया है और पूछा है कि एकरा में यानी कि न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम कहने का मतलब कि कम से कम, तो इसलिए हम क्या कर देंगे कि माना कि काजू की बर्फियों की संख्या 420 है और बादाम की बर्फियों की संख्या कितना 130 है और ये दोनों संख्याओं के क्या करेंगे HCF निकाल देंगे। तो चलिए हल करते हैं इसका। चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना कि काजू की बर्फियों की संख्या 420 है और माना कि बादाम की बर्फियों की संख्या 130 है। अब ये दोनों संख्या में क्या करेंगे कि बड़ा और छोटा दिखाएंगे कि बड़ा और छोटा कौन है और फिर HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसलिए यहाँ पर दिखा देते हैं कि 130 से बड़ा है 400 यहाँ पर 20, इसलिए अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए तो यहाँ पर लिख दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि फार्मूला आता है कि A बराबर BQ प्लस R। अब क्या करेंगे कि 130 से 420 में भाग देंगे, इसलिए 130 भागा हो जाएगा 420। तो इसको 3 बार में लगाते हैं डायरेक्ट, तो 3 बार में लगा जाएगा तो यानी कि 300 यहाँ पर आ जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि 390। अब जब इसको माइनस कीजिएगा कि 30 बचेगा। तो चलिए अब 30 से भागा देंगे 130 में, तो जब 30 से भागा देंगे 130 में तो यानी कि जब इसको आप लगाइएगा तो डायरेक्ट यानी कि 4 बार में आ जाएगा 120, इसलिए 4 बार में लगाते हैं यहाँ पर आ जाएगा 120। अब इसको माइनस कीजिए तो यानी कि 10, 0 में से 0 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यानी कि टोटल बच गया 10। अब 10 से भागा देंगे 30 में, यहाँ पर याद रखिएगा कि 30 है यहाँ पर ही। अब यहाँ क्या करेंगे 30 से भाग देंगे तो 10 दिया हो जाएगा यानी कि 30, और यहाँ से पूरी तरह से हमको 0 बच गया। इसलिए यानी कि जो हमको मिला HCF बराबर 10, तो लिख देंगे कि यानी कि जो न्यूनतम यानी कि ढेरियों की संख्या होगा वो होगा 10। तो लिख देते हैं कि इसलिए यहाँ पर सजा के कि 420 फिर यहाँ पर आ जाएगा 130 हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा 30 और प्लस में यहाँ से बच जाएगा हमको 30 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ से करेंगे 130 और यहाँ पर मिल जाएगा यानी कि 30, इंटू में आ जाएगा 4 और प्लस में मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। फिर यहाँ एक लाइन आप बढ़ जाते हैं 30 और यहाँ पर आ जाएगा यानी कि इंटू में यानी कि 10 और फिर हो जाएगा यानी कि 3 और प्लस में हो जाएगा 0। और इसलिए यानी कि हमको यहाँ HCF इक्वल टू हमको मिला कितना, यहाँ से तो 10 आ गया, अतः करके लिख देंगे कि अतः यानी कि ढेरियों की संख्या बराबर 10 हो जाएगा। अतः ढेरियों की संख्या बराबर 10। इसी तरह से सभी उदाहरण समाप्त हो गया। चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 के हल करेंगे अगले वीडियो में।